दोस्तों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्रोकोडाइल्स की एक नस्ल ऐसी भी पाई जाती है जो कि अप टू 6 फीट तक क्लाइम कर सकती है। तो कभी भी अगर आप इन जगहों पर घूमने जाओ और ज़मीन पर क्रोकोडाइल देखो तो दरख्त के ऊपर ना चढ़ना, क्योंकि वो 6 फीट दरख्त ऊपर तक चढ़ सकती हैं और आगे नोनो मोनो शोनो सब कुछ काट देंगी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो मैरी टीवी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आप जब भी शर्माते हैं तो आपका फेस तो ब्लश करता ही करता है, मतलब लाल तो होता ही होता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो स्टमक है वो भी रियल लाइफ और सेम टाइम पर रेड हो जाता है। और उसके पीछे का रीजन होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, क्योंकि ये आपके ब्लड को बहुत तेजी से जो है वो फ्लो देता है और इससे हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत जल्दी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से दोनों चीजें ऑन द मेन टाइम ब्लश करने लग पड़ती हैं या आप कह सकते हैं कि लाल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप जापान में रहते हैं और आपका कोई भी रिलेटिव वहां पर नहीं है, कोई दोस्त यार चाचा मामा ताया कुछ भी नहीं है और बैचलर हो बीवी भी नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जापान के अंदर आप ये सारे ही रिलेटिव्स, दोस्त यार फूफा मामा ताया सारे के सारे रेंट पर खरीद सकते हो। वहां पर एक इंसान की कंपनी है जिसका नाम है हीशू यूचेन। इस कंपनी में लगभग 800 के करीब लोग हैं। अब आपको जो भी रिलेशन पिक करना है आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो रिलेशन पिक कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी एज का है तो चाचा या मामा या ताया बना सकते हैं, अगर आपके हम उम्र है तो आप उसको दोस्त बना सकते हैं, और अगर आपने किसी ऐसे इवेंट पर जाना है जहाँ पर आपको ये शो करवाना है कि मेरी बीवी है तो आप अपनी वाइफ तक को भी लेकर जा सकते हो। सो रिलेटिव्स की कोई भी कमी नहीं है, पैसे दो और रिलेटिव्स खरीदो जापान की। क्या आप जानते हैं कि हर साल जो चींटियां होती हैं वो 4 इंसानी जान ले लेती हैं, मतलब कि हर साल चींटियां कम से कम 4 लोगों को मारती हैं। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए शार्क से तो शार्क हर साल तकरीबन 1 इंसान को मारता है और वो भी किसी न किसी गलती की वजह से। और अगर अब इसको भी कंपैरिजन किया जाए इंसानों के साथ कि इंसान हर साल कितनी शार्क मारते हैं, वो फिगर है 270 मिलियन शार्क्स, जो कि आहिस्ता आहिस्ता शार्क की जो नस्ल है, जो स्पेसिफिक नस्ल है, वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगी अगर यही रेशो स्टिल कांस्टेंट रही तो। हम सब ये तो जानते हैं कि जो डायनासोर हैं वो 231 से लेकर 243 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में रहा करते थे, जो कि खत्म हो गए। लेकिन आज इस दुनिया में एक चीज ऐसी भी मौजूद है जो डायनासोर से भी पुरानी है और फिर भी स्टिल एग्जिस्ट करती है, और वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में कहा जाता है कि इसके कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो कि डायनासोर से भी पहले के हैं और वो हैं तकरीबन 291 मिलियन ईयर्स ओल्ड, तो उनको फॉसिल्स मिले हैं। तो ये जो ऑक्टोपस है ये इससे पहले भी होता था और ये आज भी मौजूद है। दोस्तों विक्टोरियन एरा के दौरान कुछ खास किस्म के कप्स तैयार किए जाते थे, जो कि होटलों में या बड़ी बड़ी महफिलों में उन कप्स के अंदर कॉफ़ी सर्व की जाती थी, क्योंकि उनको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि अगर आप कॉफ़ी का या चाय का सिप लें तो आपकी जो मूंछें हैं उनके ऊपर जो कॉफ़ी है या जो चाय है वो नहीं लगती। ऐसा कि अगर हम लस्सी पिए चाय पिए, अगर हमारी मूंछें, एक एवरेज इंसान की मूंछें बड़ी हो, लंबी लंबी उसने मूंछें रखी हुई हो, तो वो किसी न किसी तरीके से मूंछों पे लग ही जाती है, जिसको बाद में वो यूं करके साफ करते हैं। तो उस टाइम पर इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता था और ऐसे कप तैयार किए गए थे जिसकी वजह से आपकी मूंछों पर कॉफ़ी नहीं लगती, क्योंकि उस टाइम पर जो मूंछें होती थी वो भी ठीक ठाक लंबी होती थी। तो ब्रूस ली के मोहम्मद अली के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्स हैं। ब्रूस ली का कहना है कि अगर मेरी मोहम्मद अली के साथ फाइट होती है तो वो मुझे उस फाइट में हरा देंगे, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं, बिल्कुल एवरेज जापानीज एंड चाइनीज के जितने हाथ होते हैं, और मोहम्मद अली के हाथ बड़े हैं और उनकी जो पंचिंग स्पीड है वो मेरी स्पीड से कहीं गुना ज़्यादा है। तो अगर हमारे दरमियान में मैच होता है तो वो मुझे नॉकआउट कर देंगे, क्योंकि उनकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है। ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर पैसा और पावर हो तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में या इंडिया में कोई भी इंसान पैसे और पावर को इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ खरीद लेता है या कोई भी चीज़ एडिट करवा लेता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ सिर्फ हमारे मुल्कों में नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी ये चीज़ की जाती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम था डेन स्नेडर, उसकी एक खुद की टीम भी हुआ करती थी। उसकी जो हवेली थी उसकी हवेली के बिल्कुल सामने में एक नेशनल पार्क होता था जो कि बहुत बड़ा था। उसने क्या किया कि उस नेशनल पार्क के अपनी हवेली के बिल्कुल फ्रंट के 140 से 150 दरख्त कटवा दिए, सिर्फ इस वजह से कि उसको व्यू अच्छा नहीं मिलता था। तो वहां पर उस पार्क में काम करने वाले इंसान ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। जैसे उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई तो उसने पैसा और पावर का इस्तेमाल किया और उस इंसान को ही उसकी नौकरी से भी निकलवा दिया और उस इंसान के घर पे छापा भी डलवाया कि ये ड्रग्स करता है या ये इलीगल शिकार करता है। तो ये जो पैसे और पावर की गेम है ये पूरी दुनिया में ही चल रही है। दोस्तों 2010 में जर्मनी के अंदर एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सर में ना
बहुत लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ये दर्द जा ही नहीं रहा। तो एक्सरे करने पर पता चला कि उसके सर की पिछली साइड पर एक गोली फंसी हुई थी। डॉक्टर ने जैसे ही उसको गोली की बात बताई तो उसको याद आया कि न्यू ईयर इवनिंग में वो पार्टी में मज़े कर रहा था और काफ़ी ड्रंक था, अपने होश में पूरी तरीके से नहीं था। तो उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी और उस इंसान ने पीछे से वो गोली मारी थी जिसका उसको पता भी नहीं चला। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसको दर्द हल्का हल्का फील हुआ, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया और जाकर 5 साल के बाद उसको याद आया कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भाई अब टाइम है डॉक्टर के पास जाने का। 5 साल के बाद वो इंसान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि अन्नी दिया गोली फंसी है तेरे में। अच्छा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी था। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।